स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। इंडियाज मोस्ट वांटेड हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा, वही रिंदा जिसे गृह मंत्रालय ने UAPA डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया, वही रिंदा जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, और वही रिंदा जिसके सर पे NIA ने 10 लाख का इनाम रखा था। ये वही हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा है जिसका कैरेक्टर, जिसका एक रोल जो है वो धुरंधर 2 में भी दिखाया गया है। लेकिन असल में रिंदा कौन था? कैसे पंजाब के एक हार्डकोर ड्रेडेड क्रिमिनल से UAPA डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बन जाता है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बन जाता है, ये आज आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई रिंदा की पाकिस्तान में ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी या फिर वो आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, और ये कयास क्यों लगाए जाते हैं कि वो आज भी जीवित है, ये भी आपको बताएंगे। शुरू से अंत तक इस एपिसोड को देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपके कोर्सेज हैं UPSC CSE के, आप जानते हैं भली बात कि आपको किन कोर्सेज की ज़रूरत है, उन्हें सेलेक्ट करिए, परचेज कीजिए, और परचेज करते टाइम पे एक बहुत बड़ा भारी डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव कोड लगा दीजिएगा। ये कोड आप जब लगाएंगे तो ये आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा, आसान बनाएगा, आपको एक भारी डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट देगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 1987 के आसपास की बात बताई जाती है, जब पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के पास में एक सरहाली गांव है। इस गांव में ही हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा का जन्म होता है। बताया जाता है परिवार के बारे में कि 1980s में, लेट 1980s में ये जो परिवार था, पंजाब को छोड़कर, अपना जो इनका घर था पंजाब में, उसे छोड़कर महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिफ्ट हो जाते हैं। नांदेड़ आते हैं और यहाँ पे पहले ये किराए के घर में रहते थे, शहीदपुरा इलाके के अंदर, और बाद में उसी घर को, जिस घर में किराए में रहते थे, उसी घर को इन्होंने खरीद लिया था। तो ये सारी चीज़ें परिवार के बारे में बताई जाती हैं। नांदेड़ आ चुके थे। इसके अलावा रिंदा के परिवार के बारे में ये भी बताया जाता है कि उन्होंने पंजाब में जितनी उनकी खेती बाड़ी थी, जितनी ज़मीन थी, तो ज़मीन को बेचकर नांदेड़ में, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ वो रहते थे, अब नांदेड़ के गाड़े गाँव एरिया के अंदर 4 एकड़ ज़मीन यहाँ पे ले ली थी, खरीद ली थी। जो उस ज़मीन पर खेती थी वो पिता और भाई करते थे। और इस समय रिंदा के बारे में बताया जाता है कि वो लगातार उसकी पढ़ाई जो थी, स्कूली पढ़ाई और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, ये सारी चल रही थी। और इनफैक्ट स्कूली पढ़ाई उसकी नांदेड़ में ही यूनिवर्सल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, यहाँ से उसकी पढ़ाई लगातार जारी हो जाती है। पढ़ाई चलती है, समय यहाँ से बीतता है। लगभग बताया जाता है समय 2008 का। इस बीच में पंजाब में कुछ ज़मीन थी जिसके चलते इस परिवार का अपने रिश्तेदारों के साथ में कुछ वाद विवाद जो था वो सब चलता आता था। ज़मीन की वजह से झगड़ा होता था भाइयों के बीच में। और 2008 की एक घटना बताई जाती है कि इस दौरान में फैमिली लैंड डिस्प्यूट एक चल रहा था पंजाब के अंदर। तो इसी वजह से हरविंदर सिंह रिंदा का अपने इस डिस्प्यूट के लिए पंजाब जाना होता है। वो एक बार फिर से तरन तारण पहुँचता है। यहाँ पे उसके रिश्तेदार जो थे, उनके साथ में उसकी लड़ाइयाँ उसके परिवार की चलती थी ज़मीन के वजह से। उसके चचेरे भाई और कुछ लोकल लोगों के साथ में यहाँ पे एक कहासुनी हो रही थी। और इसी बीच में उस पुराने झगड़े के चलते ही, ज़मीन के वाद विवाद के चलते, यहाँ पे हरविंदर सिंह रिंदा ने एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया। उसने उसको मारा और उसके बाद वो जो रिश्तेदार था वो अपनी जान गंवा देता है। तो ये जो था पहला रजिस्टर्ड केस लगा हरविंदर सिंह रिंदा के ऊपर। यहाँ से IPC की धारा 302 के तहत उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ। पंजाब की जेल में उसको भेज दिया गया। अब यहाँ से रिंदा का जो जेल का दौर शुरू हुआ, ये बताया जाता है कि यहीं उसका एक जो वॉयलेंट नेचर था, बाकी कैदियों से एक अलग उसकी एक छवि जो बनी, वो यहीं से बनना शुरू हुई। और इसी वजह से यही वजह रही कि उसके 3 जेल ट्रांसफ़र करने पड़े पंजाब के अंदर। सबसे पहले 2008 के बाद उसको भेजा गया था पंजाब के संगरूर जेल में। लेकिन यहाँ पे संगरूर जेल की एक वारदात बताई जाती है नवंबर 2013 की, जब पंजाब के संगरूर जेल में उसने जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर ही हमला कर दिया। ये वही रिंदा था जिसे 2008 में गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था दफ़ा 302 के तहत। उसने जेल सुपरिटेंडेंट पे 2013 में हमला किया। इस वॉयलेंट बिहेवियर की वजह से यहाँ से उसका पहला जेल जो ट्रांसफ़र हुआ, अब यहाँ उसे पंजाब के सबसे सेफ और सिक्योर कहे जाने वाले, माने जाने वाले पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जाता है। पटियाला सेंट्रल जेल जब शिफ्ट किया गया तो यहाँ भी देखा गया कि अब पिछला हमला जो था वो उसने नवंबर 2013 में किया था। आप ये देखिए कि महज 2 महीने के बाद जनवरी 2014 की बात बताई जाती है, जब यहाँ भी वो यहाँ भी शांत नहीं बैठा, उसने अपने 2 और साथी इकट्ठे किए। और इसके बाद एक दिन असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट जो अपने दौरे पर थे, जब यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे सारी जेलों की, बैरक्स को रूटीन चेकअप जो होता है वो कर रहे थे, इस बीच में रिंदा ने अपने दोनों साथियों के साथ असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर हमला कर दिया।
महज 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये दूसरा हमला था किसी पुलिस वाले के ऊपर रिंदा के द्वारा। हैरानी की बात दोस्तों ये थी, और जो इसी साल हैरानी की बात ये सामने आई 2014 में ही, कि महज 7-8 महीने के बाद, आप देखिए, अक्टूबर 2014 की बात बताई जाती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहे वॉयलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हरविंदर सिंह रिंदा को बेल मिल जाती है। यहाँ जब वो पटियाला जेल में था, उसके बाद उसका जेल जब शिफ्ट किया, ट्रांसफ़र किया, तो तीसरा जो उसका जेल था, नाभा जेल, उसे भेजा गया था, और नाभा जेल से अक्टूबर 2014 में उसे यहाँ पे बेल पर बाहर भेज दिया जाता है। साल 2014 में जेल से बाहर आने के बाद रिंदा सीधा महाराष्ट्र वापस अपने नांदेड़, उसी शहर में पहुंच जाता है। नांदेड़ पहुंचा, और इसके बाद रिपोर्ट्स बताती हैं कि नांदेड़ में उसने कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे ऐसे व्यापारी थे, दुकानदार थे, जिनसे वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना शुरू किया। महाराष्ट्र के वजीराबाद और विमानतल पुलिस स्टेशन में, नांदेड़ के पास में, ये ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कई सारे मुकदमे दर्ज होना शुरू होते गए रिंदा के खिलाफ। वहाँ पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के तहत कई सारे केसेस जो थे ऐसे, वो दर्ज होते हैं उसके नाम पे। इसके बाद करीबन 2 साल निकले, साल 2016 आता है, और 2016 एक ऐसा साल था जिसने रिंदा की ज़िंदगी को बदल दिया। ये बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये साल रहा। क्यों? क्योंकि उसका एक भाई था, उसका भाई सुरिंदर उर्फ सट्टा जिसका नाम था, नांदेड़ में एक दिलबाग सिंह नाम के आदमी ने सुरिंदर की हत्या कर दी, एक पर्सनल राइवलरी के चलते, एक पर्सनल दुश्मनी के चलते। इसके जवाब में हरविंदर सिंह रिंदा ने क्या किया? उसने ना सिर्फ दिलबाग को मारा, उसने दिलबाग सिंह को श्री हरगोविंदपुर से किडनैप किया, उसका कत्ल किया, और उसके बाद जो उसकी बॉडी थी उसे एक नदी में फेंक दिया। इसी पूरे केस के सिलसिले में बताया यह जाता है कि ये जो रिवेंज का सिलसिला लगातार चला है, नांदेड़ में बचित्तर सिंह मर्डर केस जो था, उसमें भी रिंदा का नाम सामने आया। महाराष्ट्र के वजीराबाद में जो मनप्रीत का मर्डर हुआ था, वहाँ पे भी, उस केस में भी ये नाम सामने आया, और ये सारे केसेस इसी अकाउंट से जोड़े जाते हैं रिंदा के नाम से। यहीं से पुलिस के सामने एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तरह रिंदा को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब ये एक प्रॉपर गैंगस्टर, एक प्रॉपर क्रिमिनल बन चुका है। यहाँ महाराष्ट्र पुलिस ने जब दबिश करना शुरू किया, क्रैकडाउन करना शुरू किया। अच्छा, आपको ये बता दें कि इस बीच में लगातार रिंदा फरार था, भागा हुआ था। महाराष्ट्र पुलिस ने जब प्रेशर बनाया, दबिश देनी शुरू की, तो इसके बाद वो अपना बेस एक बार फिर से पंजाब शिफ्ट करता है, वहीं जहाँ पे उसने पहला क्राइम किया था, पहला जुर्म किया था। पंजाब शिफ्ट करता है अपना बेस, और 2016 की बात ही बताई जाती है जब उसे चंडीगढ़ के आसपास देखा गया। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू के अंदर हॉस्टल और कैंपस पॉलिटिक्स जो थी, इसमें रिंदा ने अपना एक मजबूत, एक खुद को एक फिगर बनाना शुरू कर दिया, इसके अंदर सम्मिलित इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। और ये ऐसे बताया जाता है कि यही वो टाइम था कि जब पंजाब के बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते, उनसे उसका मिलना जुलना भी होने लगा था। 2016 में रिंदा चंडीगढ़ पहुंचता है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन PUSU को उसने सपोर्ट करना शुरू किया इलेक्शंस में। पोस्टर्स में उसके फोटोज दिखाई दिया करते थे PUSU के। 8 अप्रैल 2016 को पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में एक फैशन शो चल रहा था। इसी फैशन शो के दौरान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SOI के लीडर्स के साथ एक पुरानी राइवलरी के चलते रिंदा यहाँ पे पहुँचता है, और उन लीडर्स में से एक जो SOI का प्रेसिडेंट था, मनप्रीत सिंह औलख, उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। ये बताया जाता है कि रिंदा ने उस दिन उस कैंपस में लगातार 8 राउंड फायर किए थे, औलख को लगातार चेस किया था, औलख अपनी जान बचा के यहाँ से भागे थे। इस इंसिडेंट ने चंडीगढ़ पुलिस को चौंका के रख दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार 8 राउंड फायरिंग हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि पहले से ही एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एक क्रिमिनल है। तो यहाँ पे यहीं से उसको, रिंदा को, वो फरार हो जाता है, लेकिन उसको मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया गया। 50,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम रख दिया जाता है। साल 2016 यहीं से अब रिंदा का एक नेक्स्ट फेज शुरू होता है, और ज़्यादा वायलेंट जब उसको देखा गया, ये देखा गया कि कैसे वो लोकल गैंगस्टर से UAPA डेजिग्नेटेड आतंकवादी बन जाता है। इस बीच में वो सरकारी महकमे के लिए, पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था, खुकार था, जनता के लिए तो था ही था। एक वाक्य बताया जाता है चंडीगढ़ का, सेक्टर 11 के SHO को उसने यूनिवर्सिटी के गेट के पास, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही जान से मारने की धमकी दे दी थी। इसके बाद अगला साल आया 2017, और 2017 में अब ये देखा गया कि लोग, कई ऐसे बड़े बड़े लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग, जिन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये वाक्य सामने आता है होशियारपुर के एक सरपंच थे, सतनाम सिंह, जिन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में गुरुद्वारे के पास ही दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया था, गोलियों से मारकर उनको, उनकी जान ले ली गई थी। तो सतनाम सिंह का ये जो मर्डर केस था, इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि ये एक सुपारी किलिंग केस था, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए
ट्रांसपोर्ट बिजनेस की पुरानी दुश्मनी के लिए यहाँ पे सतनाम सिंह की जान ली गई है, रिंदा को इसकी सुपारी दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं इस दौरान में। इस पीरियड में रोपर में देसराज पहलवान का जो कत्ल हुआ उसमें भी रिंदा का नाम सामने आया, और इसी तरह के सारे केसेस बढ़ते बढ़ते हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र में, जिनमें मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन, स्नैचिंग, ये सारे जो केसेस थे, बताया जाता है करीबन 30 ऐसे मुकदमे थे जो कि हीनियस क्राइम के केसेस जो कि रिंदा के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुके थे, लेकिन हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा अब तक फरार था। खैर, इसी साल 2017 में पंजाब पुलिस को एक इनपुट मिलता है, एक खुफिया जानकारी मिलती है कि रिंदा जो है वो अपनी वाइफ हरप्रीत कौर के साथ में बेंगलोर के एक होटल में वहाँ पे छुपा हुआ है, वहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे कर्नाटका पुलिस से पंजाब पुलिस कांटेक्ट करती है, कर्नाटका पुलिस उस होटल में उसी मोमेंट पे तुरंत ही रेड करती है। लेकिन जब रेड की तो यहाँ पे देखा ये गया कि रिंदा जो है वो अपने होटल के उस रूम की खिड़की से छलांग मार कर बाहर भाग गया है। इस बीच में वो तो बच गया, लेकिन उसकी जो वाइफ वहाँ पे थी उसको कस्टडी में कर्नाटका पुलिस के द्वारा ले लिया गया था। ये पूरा एक केस हुआ। यहाँ पे लोगों को लगा कि रिंदा एक बार फिर से भाग गया, लेकिन इस बार रिंदा सिर्फ बेंगलोर से नहीं भागा था, वो भारत से भी भाग गया था। कुछ ही दिनों के बाद में एक रिपोर्ट सामने आई और ये खबर सामने आती है कि रिंदा इस दौरान कनाडा में है। अब वो कनाडा पहुंच चुका है, और इसके बाद एक और खबर जो सामने आई उसने चौंका के रख दिया था सभी को, भारत में एजेंसीज को भी, क्योंकि इस खबर में बताया ये गया था कि रिंदा नेपाल के रूट से फेक पासपोर्ट के जरिए और अपने परिवार के कुछ लोगों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान के लाहौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसके प्रोटेक्शन में उसको रिंदा को वहाँ पे रखा जा रहा है, और इसी के साथ वहाँ पे उसके लिंक जो हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के साथ भी मजबूत हो रहे हैं, और उसके बाद में खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है KTF, उसके साथ भी उसके लिंक देखे जा सकते हैं। तो इन लोगों के साथ में जब ये सब संपर्क उसके बनते हुए दिखाई दिए, एजेंसीज ने उसको नज़र में रखना शुरू किया, क्योंकि अब वो पाकिस्तान जा चुका था। ये खबरें हमारे पास में थी। इस बीच पंजाब पुलिस, NIA, सेंट्रल एजेंसीज का ये क्लेम था कि देखा ये गया कि 2017 से लेके 18, 19, 20, 21 ये जो 4 साल रहे, इस बीच में लगातार पाकिस्तान से जो भी भारत तक आर्म्स एंड एम्युनिशन, टिफिन बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव्स और ड्रग्स जो हैं बड़े लेवल पर इनकी स्मगलिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई, और इन सब के पीछे इनफैक्ट ये जो बार बार जो पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से क्रॉस बॉर्डर कोरियर्स के जरिए ये जो ड्रग्स और एम्युनिशन गिराए जाते थे, AK-47 गिराई जाती थी, इन सब के पीछे हरविंदर सिंह रिंदा का नेटवर्क यहाँ पे मौजूद था। गुरदासपुर अमृतसर बेल्ट के अंदर AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स, साथ ही साथ जो गोला बारूद यहाँ पे कंसाइनमेंट के तौर पर पकड़ा गया। इस बीच में बताया जाता है कि इसमें इनिशियल प्रोब जब हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तब भी यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड ISI और रिंदा के नेटवर्क का नाम सामने आया था हमारी एजेंसीज के सामने। तो आप ये सोचिए कि ये किस तरह से सडनली 2016 में जो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था, ड्रेडेड गैंगस्टर था, सडनली पाकिस्तान जाता है, वहाँ पे ISI का प्रोटेक्शन मिलता है, और उस प्रोटेक्शन के तहत भारत में आर्म्स एंड एम्युनिशन और ड्रग्स की सप्लाई शुरू हो जाती है। इस बीच करनाल का एक मामला बताया जाता है मई 2022 का। मई 2022 में एक गाड़ी से करनाल के अंदर IED बरामद होते हैं, डेटोनेटर बरामद होते हैं, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद होते हैं, और इस केस में NIA ने यहाँ पे ये बताया था और ये लिखा था कि ये जो मॉड्यूल है वो पूरा रिंदा ऑपरेट कर रहा था। रिंदा के इंस्ट्रक्शन पे ये जो गाड़ियाँ थी यहाँ पे मूव कर रही थी, स्मगलिंग हो रही थी। ये सब देखते हुए गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें बताया गया कि हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन जैसे ऑफेंसेस के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन, मिलिटेंट हार्डवेयर एंड ड्रग में इन्वॉल्व है। लार्ज स्केल पर ये इन्वॉल्व है यहाँ पे। इसी बीच 2021 और 22 में एक और पैटर्न सामने देखने को मिल रहा था कि पंजाब के अंदर ग्रेनेड के हमले या फिर कोई एक तरह से स्मॉल स्केल जो ब्लास्ट होते हैं, इस तरह के हमले कई सारे अलग अलग जगह पर, खासकर पुलिस स्टेशंस पर या एजेंसीज के दफ्तरों पर कराए जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जब देखने को मिली तो एक पैटर्न जो ये दिखा, तो यहाँ पे उस पैटर्न के सेंटर में जो नाम छानबीन में सामने आया वो हरविंदर सिंह रिंदा का था। तो आप ये देखिए कि नवंबर 2021 में नवा शहर SBS नगर की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA के ऑफिस पर हैंड ग्रेनेड से हमला होता है। इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो नाम आया रिंदा का। 2022 में रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस स्टेशन पर हमले का एक प्लॉट था, एक ब्लास्ट अटैक का, इसी तरह के ग्रैंड ब्लास्ट अटैक का प्लॉट था। उसमें भी जब एजेंसीज ने देखा तो मास्टरमाइंड निकल के आया पाकिस्तान बेस्ड ये जो हरविंदर सिंह रिंदा था, उसका नाम सामने आता है। 9 मई 2022 को, अगले ही साल,
मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से, आरपीजी से हमला किया जाता है। और ये जो अटैक था, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कनाडा बेस्ड लखबीर सिंह लांदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह रिंदा का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, यही ये जो आरपीजी का अटैक हुआ है ये इसका मेन कॉन्स्पिरेटर है। तो ये पूरा मॉड्यूल जो था वो रिंदा और आईएसआई के नेटवर्क के बारे में बताया गया कि उनके बिहाफ पर ही काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ चलती हैं और इसी के साथ 2022 में, इसी साल में, इंटरपोल ने रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस के अंदर, मोहाली ब्लास्ट के अंदर, पंजाब में चल रहे लगातार टेरर जो मॉड्यूल हैं उनको लेकर ये सारी चीज़ें की गई थी। और इसी साल में एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, हरविंदर सिंह रिंदा के खिलाफ उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। ये चीज़ें हुई, लेकिन यही वो साल था 2022 जब कुछ और भी हुआ और पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था। दरअसल 19 नवंबर 2022 को एक खबर आती है और ये खबर जैसे ही आई तो सारे के सारे चैनल, न्यूज़ चैनल, भारत का मीडिया, इस पर उनकी निगाह थी, साथ ही साथ एजेंसीज की निगाह थी। इस खबर में यह बताया गया था कि पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर सिंह रिंदा की लाहौर के एक अस्पताल में मौत हो गई। इस मौत के कई सारे अलग अलग कारण बताए गए। कहीं पे कहा गया कि ये किडनी फेलियर रहा, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। कहीं पे कहा गया कि उसे जो गैंग राइवलरी थी उसके चलते मारा गया है। कहीं कहा गया कि ये जो डेथ है उसकी वो ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई है, जिसके बाद उसको लाहौर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 35 साल के करीबन उसकी जो उम्र थी, 35 साल के हरविंदर सिंह रिंदा की यहाँ पे लाहौर के उसी अस्पताल में मौत हो जाती है। तो कई अलग अलग बातें यहाँ बताई गई। एक ये भी बताया गया एक खबर में कि पाकिस्तान बेस्ड जो गैंगस्टर ग्रुप से उन्होंने रिंदा को शूट किया है, उसके बाद में उसको ये इस तरह से डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जनवरी 2023 में, यानी कि आप देखिए कि 2022 पूरा रहा जब ये खबर चलती रही कि रिंदा की जो है मौत हो चुकी है, लेकिन महज 2-3 महीने के बाद जनवरी 2023 में कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट सामने आते हैं जिसने सिग्नल दिया कि शायद वो अभी भी आईएसआई के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान के अंदर जिंदा हो सकता है, वहाँ पे जीवित हो सकता है। और ये कन्फ्यूजन इस तरह से भी हुआ था कि 2023 के महीने में ही बताया ये जाता है कि भारत में गृह मंत्रालय ने रिंदा को फरवरी 2023 में यूएपीए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इंडिविजुअल टेररिस्ट उसको डिक्लेयर यहाँ पे किया जाता है। ये कहा जाता है कि उसके बीकेआई के साथ में, उसके खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ में संबंध है। मोहाली ब्लास्ट जो ये सब चीज़ें हैं उसमें इसका नाम सामने आया, इस वजह से इसको यहाँ पे यूएपीए ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ये जो नोटिफिकेशन है, जब रिंदा की मौत हो चुकी है तो उसके बाद में इस नोटिफिकेशन को जारी क्यों किया गया? यहाँ 2 तरह की चीज़ें निकल के सामने आई। पहला तो ये कि एक तरफ ये इशारा होता है कि या तो ये नोटिफिकेशन है वो उसकी डेथ के पहले ही, जब पाकिस्तान में नवंबर 2022 में उसको ड्रग ओवरडोज से उसकी डेथ हो गई थी, उसके पहले ही इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया था और ये बाद में अभी यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। या फिर एजेंसीज़ को, दिल्ली के खुफिया विभाग को ये कहीं ना कहीं इंटेल मिला है या हिंट मिली है कि रिंदा अभी जिंदा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे सामने आई। खैर, इसके बाद हरविंदर सिंह रिंदा का नाम एक बार फिर 2023 में भी उठा है। 2023 में नवंबर के महीने में लास्ट टाइम जब उसका नाम उठा तब ये था कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में मकोका लिंक्स एक्सटॉर्शन केस में लोकल पुलिस ने वहाँ की रिंदा के पिता को और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था? ये कहकर पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया कि वो अब भी रिंदा के नाम को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिंदा के नाम से जुड़ी रही। ये जो कैरेक्टर है, आप अगर मूवी देखी हो आपने धुरंधर 2, उसमें इसको दिखाया गया है कि जब वो एक डायलॉग आता है, बहुत ही फेमस डायलॉग, के घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, तो ये जो पूछ रहा है वो जो शख्स, वो वहाँ पे पिंडा के नाम से दिखाया गया है। असल में ये जो कैरेक्टर है ये रिंदा वहाँ पे शो किया गया है। उस कैरेक्टर को ड्रग के ओवरडोज से वहाँ पे भी उसकी मौत को दिखाया गया है, सेम एज इट इज़ जैसा रियल में जो खबर आई थी सामने। लेकिन किस तरह से उस मौत के बाद भी ये आशंकाएं होती हैं कि कहीं रिंदा अभी भी जिंदा है या फिर जीवित है वहाँ पाकिस्तान में या नहीं। तो ये आज जो पूरा डिटेल एपिसोड वो था आपको बताया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, दीजिएगा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।